यही रास्ता है ना, वो मराठी में लिखे, इसका क्या मतलब? तो ऐसा लिखा है मैंने उसमें, वो मेरा वाक्य नहीं है, मेरे प्रोफेसर ने लिखा था निष्कर्ष में। उसमें लिखा है कि जिस कारण से पंडित टोडरमल ने हिंदी में ढूंढारी में नहीं लिखा, उसी कारण से संस्कृत में नहीं लिखा। वहां ऐसा प्रश्न किया है कि संस्कृत में क्यों नहीं लिखा, उसमें तो संस्कृत बहुत चलती थी। क्योंकि संस्कृत में लिखेंगे तो भी बहुत कम लोगों तक पहुंचेगी, और ढूंढारी में लिखेंगे तो एक प्रांत में सिमट के रह जाएगी। पंजाबी में लिखें तो पंजाब के बाहर नहीं बोली जाएगी, और संस्कृत में सारी विश्व में चलती है, सारे हिंदुस्तान में, लेकिन उसमें गिनती के लोग हैं। इसलिए उन्होंने उस वक्त की जो साहित्य की भाषा प्रचलित थी ब्रज, उसमें लिखा, और उस भाषा का नाम क्या दिया है? उस वक्त शायद ब्रज भाषा नाम नहीं चलता होगा। नहीं सुनो, मेरी सुनो तुम, अभी तुम्हारी रिसर्च तुम बताना, तुम्हारा नंबर आया जब। मुझे एक मिला है, उसमें मैंने लिखा है कि इन्होंने ग्वालियरी भाषा में लिखा, उसका नाम ग्वालियरी भाषा लिखा है। पुराना लिखा है कि पंडित टोडरमल ने ग्वालियरी भाषा में मोक्षमार्ग प्रकाशक लिखा। ये ग्वालियरी भाषा कौन है? गोपाचल पर्वत है ना, उसको बोलते हैं ग्वालियर। उसके चारों तरफ एरिया में जो बोली जाती थी, माने ग्वालियर से दिल्ली तक, ग्वालियर से समझ लो भोपाल आगे वहां तक, बहुत बड़े हिंदी प्रांत में जो साहित्य में लिखी जाती थी। देखिए ये पूजने जो बनाई है यहाँ की राजस्थानी भाषा में, जैसे आप ढूंढारी कह लो, कुछ भी कह लो, वो बुंदेलखंड में वही पूजना चलती कि नहीं चलती है? और महाराष्ट्र में और गुजरात में है उनकी, गुजरातियों की कोई पूजने हैं, महाराष्ट्रियों की कोई पूजने हैं? कैसी विचित्र बात है। देखो ये पूजने मराठी लोग दक्षिण भारत के, ये जय जयनाथ परम गुरु हुए करते हैं, इनके पास कोई पूजने नहीं है। इन गुजरातियों के पास में कोई पूजन नहीं है, कोई स्तोत्र नहीं है, कोई विनती नहीं है, वही पृथ्वी पतत पावन चलती है। क्यों समझे गुजराती लोग? अभी कोई कैसा हो गुजरातियों की निंदा कर दी। अरे मैं तो एक फैक्ट का ज्ञान करा रहा हूँ आपको, वस्तु का स्वरूप आप समझे ना। और भाग्य की बात कि आज भी जब हम लोगों ने खड़ी बोली में पूजने लिख दी, और वो सैकड़ों आ गई हैं पवैया की कृपा से, है ना, तब भी ये लोग हमारी ही उन पूजनों पर आश्रित हैं, तब भी इन्होंने नहीं बना पाई। इतने पंडित बन गए तो भी घबराना नहीं। चैलेंज दे रहा हूं तुम लोगों को, बनाओ ना मराठी में। क्या जनापुरी, तुम गुजराती में भी बनाओ, मराठी में भी बनाओ। क्यों? मराठा में पैदा हुआ, गुजरात में रहता है। अपनी प्रांतीय भाषा को समृद्ध करो, कौन मना करता है? लेकिन टोडरमल जी ने इस भाषा में क्यों लिखा, मैं तो यही बता रहा हूं। यही बात मैंने पहले दिन यहाँ कही थी, यही बात मैंने वहां कही थी गतपंथा में, जो कुछ लोगों की समझ में नहीं आई। क्यों कि हमने ये क्यों लिखा हिंदी में इतना सरल में? क्योंकि हम गुरुदेव श्री की वाणी को, कुंद कुंद की वाणी को, अमृतचंद की वाणी को हम अधिकतम लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं। तो जिस कारण से पंडित टोडरमल संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, जिस कारण से उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा, उसी कारण से उन्होंने ढूंढारी में भी नहीं लिखा। और ना जो उनकी मातृभाषा थी, और ना जो साहित्य की भाषा थी, ना देववाणी थी, मतलब समझे ना, उन दोनों को छोड़कर तीसरी भाषा ग्वालियरी में क्यों लिखा, जयपुरी में क्यों नहीं लिखा? तो अधिकतम लोग, जो 1 अरब लोगों की भाषा है आज हिंदी, विश्व की कदाचित अंग्रेजी हो, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता हूं, हिंदी ही ऐसी भाषा है जो विश्व के अधिकतम लोगों से बोली जाती है। अंग्रेजी का दूसरे नंबर पे आएगा, सारे विश्व में है ना। लेकिन हिंदुस्तान में कितने लोग अंग्रेजी में बोलते हैं? जानते, पढ़े लिखे भी होंगे, चिट्ठी मिट्ठी लिखते भी देते हैं ऑफिस में बैठ करके। क्यों? ऑफिस में ब्रेड खाते होंगे, घर में तो रोटी ही खाते हैं ना, है? क्यों? ऑफिस में राइस खाते होंगे, घर में तो
भात ही खाते हैं ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितने लोग होंगे, और पूरा इंग्लिश वर्ड वो हिंदुस्तान की जनसंख्या के बराबर नहीं है। आपके समझते हैं साहब, जो सब अंग्रेजी है वो सब जगह, अरे जर्मनी में जर्मन भाषा चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती है। रूस में रशियन भाषा चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती है। तो जिसको तुमने सबको अंग्रेज गिन रखा है, इटली में इटालियन भाषा चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती है। आप समझ गए ना? तो हम समझते हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़े लिखे ऑफिस की, गवर्नमेंट की भाषा हो गई, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने सब जगह राज्य जमा लिया और अपनी भाषा में सब जगह उन्होंने लिखा पढ़ी करी, और वो क्लर्क तैयार करे, उन्हें बड़ा बड़ा के बाबू नाम से बोलते थे उन्हें, क्यों? फिर उन्हें क्लर्क तैयार वो कहते थे, और हमने वो बाबू शब्द की इतनी महिमा आ गई कि बाबू शांति साहू, शांति प्रसाद जी बाबू, ये सबसे बड़े आदमी हमारे बाबू बाबू बन गए। ख्याल में आई ना? और पंडितों को भी लगा कि हम तो बाबू लिखेंगे। नहीं कहूंगा, घबराना नहीं। तुम तो बेटा पैदा ही नहीं हुए थे जब एक झगड़ा चलता था बाबू पार्टी और पंडित पार्टी में। जैसे आज के निश्चय और व्यवहार के नाम से पार्टियां हैं ना, किसी जमाने में पंडित पार्टी और बाबू पार्टी के नाम से पार्टियां थी इस देश में, और खूब झगड़ा होता था। वीरेंद्र जी आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते, ये जुगल किशोर मुख्तियार, बाबू कामता प्रसाद, और ये बहुत से लोग हैं, सूरज भान वकील, और यहाँ तक कि ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद, ये परिषद वाले जिन्होंने परिषद बनाई थी, दिगंबर जैन परिषद, वो सब बाबू पार्टी के थे। और ये महासभा वाले पंडित मक्खन लाल जी और जितने भी पंडित वर्ग था, ये पंडित पार्टी का था। समझे ना? इन्होंने झगड़ा होता था। बाबू पार्टी कहती थी सब शास्त्र छपाओ, पंडित पार्टी कहती कि ना ही अपमान हो जाएगा शास्त्रों को, तो हस्तलिखित ही रहने दो। हैं जैसे शूद्र पढ़ेंगे वेद तो उनके मुख में पीपा डाल दो, ऐसे बस पंडितों को ही पढ़ने दो और किसी को पढ़ने ही मत दो शास्त्र। बहुत बातें थी। हैं पंडित पार्टी बाबू पार्टी का झगड़ा बहुत था उत्तर भारत में, हम समझे ना? तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि वो जो पंडित पार्टी जो जिस विचारधारा के लिए प्रसिद्ध थी, आप समझे ना? तो मैं भले ही पंडित हूं, लेकिन मैं उस विचारधारा को बिलोंग नहीं करता हूं। और जो बाबू पार्टी के नाम से जो विचारधारा चलती थी, इसलिए मैं बाबू को बिलोंग करता, उस विचारधारा को, इसलिए मैं अपने को पंडित नहीं लिखकर बाबू हुकुमचंद लिखना चाहता हूं। बेतत्व तो अभी भी इस लोक में विद्यमान हैं, उन्हें पंडित कह दो तो चिढ़ जाते हैं। लेकिन जबकि मैंने कहा इस देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित था और दूसरा प्रधानमंत्री शास्त्री था। कहाँ है ये बाबू? बड़े हैं तो क्लर्क हैं। क्यों बोलो? देश में राज किन का रहा? हमारे स्कूल की सही घटना है, दादा बता दूं कि मैं धोती कुर्ता में स्कूल में जाता था। टोपी कभी कभी लगाता था, लेकिन बिना टोपी के धोती कुर्ता में जाता था पढ़ाने। और सब लोग तो सूट पैंट में आते ही हैं, ये आते थे। उन सब लोगों ने विचार किया घेर घार के कि इस पंडित को भी बाबू बनाना, इसको भी सूट पैंट पहनाना। तो उन्होंने मीटिंग की कि देखो पुलिस की ड्रेस होती है, डॉक्टरों की ड्रेस होती है, सब लोग दूसरी ड्रेस से पहचान लेते हैं, ख्याल में है ना? हैं विद्यार्थियों की ड्रेस होती है स्कूल में, लेकिन अध्यापकों की ड्रेस नहीं, अच्छी बात नहीं है। इसलिए अध्यापकों की भी एक ड्रेस होनी चाहिए। मीटिंग करी, अध्यापकों का रूम होता है ना बैठने का, जब छुट्टी मुट्टी में बैठते हैं अध्यापक, उसमें मीटिंग में प्रिंसिपल साहब शायद बैठे थे और उन्होंने कहा कि साहब ये अपन तय करें कि कौन सी ड्रेस नक्की करना, एक ड्रेस हमें जरूर होना, आप चाहो तो उसकी ड्रेस नक्की कर लो। हमारा आदर्श तो वो है ना। और दूसरा हमारा पहला प्रधानमंत्री है, वो पंडित है, और इसलिए चूड़ीदार पजामा और कुर्ता और टोपी तुम उसकी पसंद कर लो। और तीसरा लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री आ गए थे, नेहरू जी गुजर गए थे, तब की बात है जी, सन 64-65 की।
और मैंने कहा लाल बहादुर शास्त्री है तो उनकी ड्रेस नक्की कर लो, धोती कुर्ता, उनकी चूड़ी दार पजामा और कुर्ता, और उनकी गांधी जी थे। इन तीन में से कोई भी आदर्श ड्रेस आप नक्की कर लो, हम मानने को तैयार हैं। तुम कहोगे 7 समुंदर पार के लोगों की, जिनने हमें गुलाम रखा हजारों वर्ष तक, उनके आदर्श मान के उनकी ड्रेस नक्की करो तो हमें मानने नहीं है। अब लेकिन नहीं साहब, सब तो ये कहते, आप ये कहते, सब ये कहते, तय हुआ है सर्वसम्मति से, अपन ना तय हुआ है कि सर्वसम्मति से निर्णय होगा। उन्हें उस वक्त पता नहीं चला कि सर्वसम्मति क्यों कह रहे शास्त्री जी। हम वो शास्त्री जी कहलाते थे, वहाँ स्कूल में शास्त्री कहलाते थे, और मंदिर में पंडित जी कहलाते थे, डॉक्टर तो तब थे ही नहीं है? तो मैं उस वक्त कहता था कि तुम समझते क्या हो अपने को? इस देश का प्रधानमंत्री पंडित है, दूसरा प्रधानमंत्री शास्त्री है, मैं पंडित भी हूँ शास्त्री भी हूँ। हाँ, दूसरा भी मैं। कहने का असर ये है मेरा कि यहाँ पर जो कर्म की परिभाषा देखो, कितनी 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 मरम की बात है। कौन बोलो, क्या क्या कहा पदम, क्या कहा? कर्मस्य कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो करे नहीं, जिसका कर्ता बने नहीं, जिसमें कर्तृत्व बुद्धि हो ही नहीं, और यदि वैसा होवे तो मात्र जान ले, मैंने किया ऐसा नहीं माने, मुझे करना चाहिए ऐसा नहीं माने, और उस भूमिका में ऐसा भाव हुए बिना रहता ही नहीं है। मुनिराज की भूमिका होती है तो आहार लेने के जाने का आय भाव रह नहीं रहता, और गृहस्थ की भूमिका में तो मुनि आए तो उन्हें आहार देने का भाव आए बिना नहीं रहता, और दोनों उसको जानते हैं। इस तत्व के प्रतिपादन में यदि किसी को ऐसा लगे कि ये सदाचार का लोप कर रहे हैं, तो उसकी ये समझने की बात नहीं है। नहीं समझ, हम क्या कर सकते हैं? ख्याल में ना, नहीं, उसमें तो लिखा है, मोक्षांश में लिखा है तब तक स्वभाव में परिवर्तन करो, और प्रवचनसार में लिखा है कि भाई मैं तुमको ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, हे बेटा, हे पुत्र मैं जा रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है कि हे दर्शनाचार, हे ज्ञानाचार, हे चारित्राचार, हे तपाचार, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। इतना तो तब तक की बात नहीं, जाने दो, तब तक के लिए स्वीकार करता हूँ। लेकिन उसके पहले ये लिखा कि तू मेरा कल्याण करने वाला तो नहीं है, ऐसा जानता हूँ, तो भी जब तक वो मेरा कल्याण करने वाला जो भाव है उस रूप पूरी तरह परिणमित नहीं हुआ, तब तक के लिए तुझे अहंकार, पहले और बाद दो ही तरफ मार है। पहले अहंकार नहीं है, तू माँ बाप से मांगने गए, क्यों? सबसे पहले झटके में कि हे माँ और हे पिताजी, तुम ना मेरी माँ हो, तुम ना मेरे पिताजी, तो कौन है फिर हम? इस देह के जनक हो। जनक शब्द का प्रयोग क्यों किया? जो पैदा करे उसे जनक बोलते हैं ना, इसलिए बोल, तुम देह की जननी हो, तुम देह की रमणी हो, मेरी रमणी नहीं हो। इनकार करने के बाद फिर भी मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूं, फिर काय को चाहते हो? क्या देखो, आज्ञा लिए बिना नहीं गया, आज्ञा लिए बिना नहीं गया। ये तो ऐसी आज्ञा लिए बिना है कि एक आदमी मेरे से प्रशंसा कहते, मेरा बेटा इतना आज्ञाकारी है कि कभी जो बात मैं कह दूं वो ही करेगा, जो मना कर दूं वो करेगा ही नहीं। बहुत बहुत गीत गा रहे थे, मैं कि सेठ जी अब रहने दो, ज़्यादा हो गई, अपन खाना वाना खा लें। तो नहीं, आप पंडित जी समझते नहीं हो, इतना आज्ञाकारी है। इतने में बेटा आया, क्या पापा मैं सिनेमा जा रहा हूँ, 200 रुपया दो। चला गया। बोले कि देखो पंडित जी, मेरी आज्ञा के बिना गया तो नहीं।
मैंने कहा रहने दो सेठ जी, अब ज्यादा मेरे से व्याख्या मत कराओ। क्यों? अरे तुमसे वो आज्ञा लेने आया ही नहीं था, वो तो पैसा नहीं लेने होते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कहाँ गया। उसने तुमसे आज्ञा मांगी नहीं, उन्हें तुम्हें आदेश दिया कि रुपए निकालो। और तुम ऐसे ही कह के अपना भ्रम पाल पोषण कर रहे हो कि बेटा मेरी आज्ञा मान रहा। साहब बेटे ऐसी ही आज्ञा मानते हैं, बेटियां भी घबराना नहीं। वे तो आदेश सुनाते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं। क्यों? मम्मी जी हम लोग सिनेमा जा रहे हैं, बच्चों को आप संभाल। ये हम लोग कौन जाते हैं? बेटा बहू हम लोग, उनके भी हम लोग, और तुम लोग बच्चों को संभालना। अब तक तुम्हारी समझ में नहीं आए तो हम क्या करें? क्यों? अरे द्रव्य में हमारा कुछ चलता ही नहीं। उस विनय की भाषा को कि हम आज्ञा, और हमने धोखा पाल लिया कि हम किसी की आज्ञा दे सकते हैं, कोई हमारी आज्ञा मानता है, किसी की क्रिया का हमारा करता है ना। हमने देह को संभाल के रखा है, इसमें कुछ दम नहीं है ना। उस औपचारिक भाषा को औपचारिक ही समझना चाहिए, और वो भी औपचारिक भी तब है जब आपको वस्तु का स्वरूप ख्याल में हो तो उसका नाम व्यवहार है, नहीं तो व्यवहाराभास है। अब जरा समझिए थोड़ा, 3 चीजें हैं। मुनिराज है ना 6वें 7वें गुणस्थान वाले, तो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि, और जब जब उपयोग अंदर में जाता हो वो एक पार्टी तो ये है, और दूसरी पार्टी है कि संजुलन कसाय के उदय में होने वाला राग भाव, ख्याल में ना, वो राग की पार्टी है। और तीसरी पार्टी है कि जिस देह में वे दोनों हैं, कौन ऐसा आत्मा है कि जिसमें 1 कसाय का राग है और 3 कसाय का अभाव है। क्यों? ऐसा आत्मा जिस देह में है, और उस देह की नग्न दिगंबर दशा, स्नान वाली दशा, अदंत धोवन वाली दशा, समझ नहीं ना आप क्यों हैं? 4 हाथ समझी देखकर चलने वाली दशा, भाषा बोलने वाली ये दशा बोलते हैं ना भाषा, ये दशा तीसरी पार्टी है। अब एक है अपनी शुद्ध परिणति, दूसरी है अपनी अशुद्ध परिणति, और तीसरी है परद्रव्य की परिणति, उसे जड़ परिणति कहें। वो परद्रव्य ज्यादा अच्छा है यहाँ, क्योंकि ये 2 स्वद्रव्य की हैं। कौन कौन? वीतराग परिणति और राग परिणति, ये दोनों स्वद्रव्य की हैं, और वो परद्रव्य की परिणति। तो वो जो शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग, अभी हमारे और मोक्षों में बहुत गलती होती है, सुन लेना तुम पदम, कि शुद्ध उपयोग धर्म है, शुद्ध उपयोग ऐसा नहीं है। शुभोपयोगी मुनि भी सच्चे धर्मात्मा मुनि हैं, क्योंकि वो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति उनके है। इसके उपयोग बाहर है तो क्या फर्क पड़ता है? आप इस ख्याल में ना, वो 3 कसाय के अभाव रूप जो परिणति है, तो उसके कारण धर्मात्मा है, वो उपयोग के कारण नहीं है। तो एक तो शुद्ध परिणति, वो शुद्ध उपयोग, तो ये तो साक्षात धर्म है, साक्षात मुक्ति के कारण है। ऐसा मत समझना कि शुद्ध परिणति कुछ करती नहीं है, धोखे में मत रहना। असंख्य गुणी निद्रा, असंख्य गुणी निद्रा होती कि नहीं? 4थे गुणस्थान वाले आत्मा में अनुभव करने वाले, 5वें गुणस्थान में आत्मा में लीन है, शुद्धोप योग में है, उनसे भी 6वें गुणस्थान का आहार करता मुनि की असंख्य गुणी निद्रा होती है। तत्वासूत्र में पढ़ लो, गोमनसार में पढ़ लो। ऐसे ही नहीं है कि वो परिणति का कोई महत्व नहीं है, और प्रति समय होती है असंख्य गुणी। तो मान लो वे अंतर मुहूर्त तक बाहर में उपयोग रहा, तब कहाँ से कहाँ पहुंच गए अंदर। तेजी से दौड़ चालू है अंदर में शुद्धता की तरफ, उस काल में भी है ना।
देखो ऐसा है, आप रेल में बैठे और दिल्ली से बम्बई जा रहे हैं, माने दिल्ली माने उत्तर, बम्बई माने दक्षिण, उत्तर के दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से दक्षिण की तरफ जा रहा है ना, वहाँ से बाथरूम उत्तर की तरफ है। समझ में आई कि बात नहीं आई? अब आप चल के बाथरूम जा रहे हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं कि दक्षिण की तरफ? समझ में आता है कि नहीं आता? एक कदम उत्तर की तरफ रखते हो, इतने में 200 गज दक्षिण की तरफ पहुंच जाते हो। तुम चल रहे उत्तर की तरफ और पहुंच रहे हो दक्षिण की तरफ। अब क्या करें? ये मुनिराज वो जो उस वक्त शुभोपयोग में रहते हैं, उस काल में कितनी तेजी से शुद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तो है धर्म, वो तो है बंध के अभाव का कारण, वो तो है मुक्ति के कारण। अब उसके साथ जो सुंदर उनका राग विद्यमान है, वो राग क्या है, उसको क्या कहें? तो उसको व्यवहार से मुक्ति का कारण कहा शास्त्र में। तो व्यवहार किस अर्थ में व्यवहार है? क्योंकि वो उसका सहचारी है, उसके साथ रहता है। ड्राइवर प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठा है, ड्राइवर है तो ड्राइवर, लेकिन गाड़ी में तो प्रधानमंत्री में बैठा है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री को एयर कंडीशन जरा ज़्यादा ठंडा हो और ड्राइवर को जरा 19 हो, ऐसा नहीं हो सकता। वही एयर कंडीशन में बैठा है, समझे ना? वही वो सुख सुविधा में रह रहा है। जब सेठ सेठानी जैसे एयर कंडीशन मकान में रह रहे हैं, नौकर नौकरानी भी उसी में रह रहे हैं। जिस रसोई में वे खा रहे हैं, रसोईया भी उसी रसोई में खा रहे हैं। वे तो बेचारे घी भी बंद है, रसोईया ठाठ से घी खा है कि नहीं है? इसलिए वो सहचारी के वजह से उसे व्यवहार कहा। किसको? उस राग को मुक्ति का परंपरा कारण व्यवहार से सहचारी होने के कारण कहा। ये वाक्य अच्छी तरह लिख लेना, नहीं कैसेट सुन के लिख लेना। अब जो वो शरीर की क्रिया हो गई, तार यहाँ जमीन देखकर चलना, हितमित प्रिय वचन बोलना, क्यों? ना वो बंध का कारण है, ना वो मोक्ष का कारण है। क्या वो दोनों क्रिया बंध का कारण भी नहीं है और मोक्ष का कारण भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो निमित्त है। वो निमित्त की अपेक्षा उसे परंपरा मोक्ष का कारण कहा है। ये रात को राकेश बोल रहा था ना, वो भाषा वर्गना के बारे में क्या बोल रहा था? तीर्थंकर भाषा वर्गना का क्या करते हैं? मुझे उसी वक्त विकल्प आया था। भाषा वर्गना तो जड़ की क्रिया है, उसको वो करते ही क्या है। और जो तुम बोलते हो मैं बोल रहा हूं, ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बोलता हूं ना कि ये मैं प्रतिदेव की क्रिया कर रहा हूं। आचार्य कहते हैं कि मैं भाषा बोल रहा हूं, ये भाषा वर्णना का प्रणमन है, इसका कर्ता मैं हूं ही नहीं। तो फिर चलना तो चाहिए ना चार हाथ जमीन देख के, और बोलना तो चाहिए ना हितमित प्रिय वचन, क्यों? गुरुदेव कहते चरणान योग में ऐसा कहा है। ये चरणान योग की भाषा है, ऐसा प्रवचन सार में लिखा है। चरणानी, ऐसा लगा चरणानी योग में इसको ही सिद्धोपयोग कहते हैं, ऐसा पढ़ना। तुम्हारी वो 189वीं गाथा जो तुम लिए फिरते थे, उसको पढ़ना, किस संदर्भ में है, क्या लगा, क्या वो चरणानी योग का सिद्धोपयोग है। वो मैंने उसकी टीका लिखी ना, उसी गहराई में गया हूँ, गुरुदेव को पढ़ा, गुरुदेव ने ऐसा लिखा है कि जो शुद्ध वो कह दिया ना वहाँ पर, वो तुम्हारा तुम शुद्ध निश्चय नहीं से, रागादे का कर्ता भगवान आत्मा है, शुद्ध निश्चय नहीं से, तो ये वो चरणानी योग वाला शुद्ध निश्चय नहीं है। और उसमें मूल में से निकलता है, ऐसा नहीं गुरुदेव ने कर दिया है। आप देखना इस दृष्टि से, क्या? हाँ, गाथा में, टीका में, सब में जो है, उसमें जयसेन की में, सब में देखो आप आराम से, कोई खुली किताब है। तो अपनी बात क्या चल रही है यहाँ पर? तीन चीजें। वो जो शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति तो साक्षात मोक्ष का कारण है, और उस वक्त होने वाला शुभ भाव और देह की क्रिया परंपरा मोक्ष का कारण है व्यवहार से। और व्यवहार
एक निमित्त की अपेक्षा व्यवहार है और एक सहचारी की अपेक्षा व्यवहार है। और मोक्ष मार्ग पे कैसा में पढ़ो, निमित्त जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, पर मोक्ष मात्र का सहचारी है या निमित्त है, उसे विचार से मोक्ष मार्ग कहना, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो ये लिखा क्या, अब इसका मेरा जो बताया उसका अर्थ समझ में आया ना। दो लिखा, जो सहचारी की अपेक्षा वो राग और निमित्त की अपेक्षा वो जड़ की क्रिया, उसे उपचार से कहना वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, लिखा ना। वो शुद्ध मोक्ष मार्ग तो है नहीं, तो उसमें उपचार क्यों लगा, उसमें काय का उपचार है, उसमें निमित्त की अपेक्षा है, उसमें सहचारी की अपेक्षा है। लेकिन दोनों मुक्ति के मार्ग तो हैं ही नहीं। तो जो मुक्ति के मार्ग हैं ही नहीं, भाई करना चाहिए कि वे होते हैं। सहचारी का मतलब साथ साथ में करना चाहिए नहीं होता है, साथ साथ में होता है, ये होता है। निमित्त माने करना चाहिए ये नहीं होता है, निमित्त होता है ये होता है। प्रवचनसार में तो ये लिखा, मेरी समझ में नहीं आता है कि निमित्त के खोज में ये आत्मा व्यर्थ ही व्यग्र क्यों होते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? आचार्य कहते हैं उनकी समझ में नहीं आता और हमारी समझ में आता है। क्यों? थोड़ा दो चार एक प्रशिक्षण शिविर अपने ले जाते हैं आचार्य, तो उनकी समझ में भी आने लगता है। क्या है, मेरी समझ में नहीं आता माने इस अज्ञानी जगत को स्पष्ट है कि कर्ता पर का नहीं है, ना भाषा वर्णन का करता है, ना देह की क्रिया का वर्णन करता है, लेकिन ये भी करना चाहिए, पालना चाहिए, ये भी मोक्ष का कारण है, उसका हेतु है, साधन है। किसी ना किसी बहाने से उसे क्यों रखना चाहता है, वो ये कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता कि बात इतनी अधिक स्पष्ट है फिर भी ये मोह क्यों नाचता है। आता ना, तथापि क्यों यह मोह क्यों नाचता है। यानी मोह की ऐसी विचित्र महिमा है कि हाथ में रखे हो जैसा परम सत्य है, फिर भी हमें ऐसी मान्यता हमारे अंदर से जोर मारे बिना रहती नहीं।